बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 23 नवंबर है। पाकिस्तान में जी इलेक्शंस के हवाले से बातचीत तो हो रही है और इलेक्शन होने भी जा रहे हैं। तमाम जमातें सिर्फ एक पीटीआई को छोड़कर वो कह रही हैं कि जी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू कर चुकी है। पीएमएलएन को देखा जाए तो सिर्फ एक जलसे के बाद उनको ऐसा सांप सूंघा है कि वो जलसों का नाम ही नहीं ले रहे हैं और सिर्फ दिखाया जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी वो किसी से मिलने जा रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान गए और अब जो है वो कहते हैं कि जी वो मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें चल रही हैं। कल एक उनकी शाम के टाइम वीडियो वायरल की गई, खुद वायरल की गई। वो मरी के रोड पर थे और वो मरी वाला जो उनका घर है उस तरफ जा रहे थे। तो वो बीच में मरीम नवाज शरीफ साहिबा बैठी थी, पीछे जो थी वो मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी थी और वो मोबाइल से वीडियो बना रही थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब बता रहे थे कि जी ये देखो यहाँ से हम जाते होते थे, कलसूम के साथ पैदल हम चले जाते थे। वो उसके हवाले से वो वीडियो भी आपके सामने चलाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान की किस वीडियो के साथ इन्होंने एग्जैक्ट कॉपी की है और इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था और आवाम क्या इन लोगों के साथ खड़ी है, क्या इस तरह की हरकतें करने से ये आवाम की हमायत हासिल कर लेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला सुना दिया जी बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई का। 13 सितंबर को ये फैसला महफूज किया गया था और आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है उसमें उनकी जो जानिबदारी है वो बिल्कुल वाज़ेह होकर आ गई है। और जो एक राग अलापा जा रहा था, हमारे सदर साहब की तरफ से भी कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का जो है दिया है। फिर जब लास्ट टाइम बैरिस्टर गौहर अली खान साहब उनसे मिलकर आए, इलेक्शन कमिश्नर साहब से एक मीटिंग हुई उनकी, तो उन्होंने तब भी यही कहा कि जी बल्ले का निशान आपको ही मिलेगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और तब पीटीआई की जो वुकला की टीम थी बड़ी पुरुम्मीद थी। लेकिन आज जो फैसला सुनाया गया इसमें क्या जो है वो कमजरफी का पार्ट अदा किया गया वो आपके सामने रखेंगे। होने क्या जा रहा है इलेक्शन पाकिस्तान में, बातचीत तो बहुत हो रही है लेकिन अभी भी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ आईएमएफ से जो हमें पैसे मिलने हैं 70 करोड़ डॉलर, उसी के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या इलेक्शन पाकिस्तान में अगर नहीं होते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? और क्या इमरान खान के बगैर जिस तरह पीटीए के साथ इस टाइम रवैया अपनाया जा रहा है हमारे तमाम निज़ाम की तरफ से और जिस तरह उनको क्रश किया जा रहा है, उनको बिल्कुल भी जो है खुलकर सांस लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो क्या ऐसे इलेक्शन हो जाएंगे? तो ऐसे इलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जी मेरे ऊपर कातलाना हमला हो सकता है, मुझे केपीके की एक बड़ी सियासी शख्सियत ने धमकियां दी हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी सियासतदान का नाम लिया है, वो कौन है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर आ जाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से ये सारी गेम जो है वो डाली गई है और पीटीआई ने दरअसल जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो उसके बाद उन्होंने अपने एक आइन में तरमीम की थी। तो जब ये इलेक्शन कमीशन के सामने गया तो उन्होंने कहा कि जी अगर आपने आइन में तरमीम कर ली है तो अब ये आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ेंगे। लेकिन फिर जब पीटीआई को ये पता चला कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे तो आइन में तरमीम जो है उन्होंने फिर वापस ले ली। उन्होंने कहा कि हम आइन की तरमीम वापस लेते हैं तो आप इतनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल करें, जो कि इलेक्शन कमीशन कबूल कर चुका था। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है और उन्होंने कहा था कि जो आपके दस्तावेजात में कुछ मसले हैं वो भी क्लियर कर दिए गए थे और उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया था। और जब लास्ट एक से एक हफ्ता 10 दिन पहले बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की मुलाकात हुई उनकी पूरी टीम के साथ, इलेक्शन कमिश्नर थे, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, सारे लोग वहाँ थे मौजूद। उन्होंने कहा कि जी आपका फैसला महफूज है और बल्ले का निशान भी आपके पास ही रहेगा, कोई मसला नहीं है, आपका फैसला जो है 1-2 दिन में सुना दिया जाएगा। अब फैसला जो है 13 सितंबर का महफूज किया हुआ फैसला अब तकरीबन 70-80 दिन के बाद जो है सुनाया गया है और उसमें भी रीजन ये दी गई है कि जी आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और 20 दिन के अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के हमारे पास सामने आए, रिजल्ट पेश करें, फिर हम देखेंगे। अगर तो हमने एक्सेप्ट कर लिए तो आपको बल्ले का निशान मिलेगा, वरना आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अब 20 दिन के अंदर, अब नवंबर की 23 हो चुकी है, अब अगले 7 दिन के अंदर वो तैयारी भी करें तो फिर भी जो है अगले 20 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। और फिर जो है आप 20 दिसंबर तक तो वैसे भी कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये इस तरह का फैसला दिया गया है कि जी ना इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे और ना ही बल्ले का निशान इनको मिलेगा। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो अब इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने ये बिल्कुल नहीं कहा था, हमें यकीन दहानी करवाई थी कि जी आपका फैसला महफूज है, बल्ले का निशान जो है आपको ही मिलेगा, तो आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन अब ये कह दिया कि जी आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएंगे तो बल्ले का निशान आपके पास रहेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ फ्रॉड किया और अब हम
इस फैसले को चैलेंज करेंगे। तो देखते हैं अब क्या बनता है, लेकिन एक वारदात जो है वो इलेक्शन कमीशनर की तरफ से डाली गई है। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्या वारदातें डालनी है जी, वारदातें तो वो डलवा रहे हैं जो पिछले कई महीनों से और तकरीबन 1.5-2 साल से डलवाई जा रही हैं। आप सब लोग बेहतर जानते हैं। बाकी रह गई बात के इलेक्शन कमीशन वारदात डालेगा और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो खुद फैसले करेंगे, तो वो पाकिस्तान में सिर्फ जो है दिखाने की हद तक है। बाकी फैसले तो जहाँ से होते हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब आ जाते हैं जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। लेकिन एक बात आपके सामने रखते जाएं कि इमरान खान की पार्टी से अगर बल्ले का निशान फर्ज करें ले भी लेते हैं, तो सिर्फ 24 से 48 घंटे पहले इमरान खान जो हैं वो अपनी पीटीआई का जो उनका ट्विटर का अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है और टिकटॉक और जितने उनके सोशल मीडिया के पेजेस हैं उनके ऊपर सिर्फ 24 से 48 घंटे पहले ये अनाउंस करेंगे कि जी ये हमारा निशान है और ये हमारा उम्मीदवार है, तो आपने इसको वोट डालना है, तो फिर भी वोट उसको डल जाएंगे। ये इस तरह की हरकतें करने से, बल्ले का निशान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जितने भी आपने सर्वेस देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, उनमें सिर्फ लोग ये कह रहे हैं कि जी वोट जो है वो सिर्फ इमरान खान का है, किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लिया जाता, किसी बंदे को। वो कहते हैं कि जी हम सिर्फ इमरान खान को वोट डालेंगे, तो बस जब इमरान खान का बंदा खड़ा होगा तो वोट उसको डलेगा, बेशक वो कोई भी खड़ा हो। तो ये इस तरह की होछे हथकंडे और इस तरह की गिरी हुई हरकतें करने से कोई फायदा नहीं होगा। इमरान खान के साथ बात करनी पड़ेगी। अब करें, 2 माह बाद करें, 4 माह बाद करें, इमरान खान और पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। और अगर इसी रवैये से जो है इलेक्शन में लेकर जाएंगे तो वो बाइकआउट कर देंगे, और अगर पीटीआई बाइकआउट करेगी तो फिर भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये बात तो तय है। अब देखते हैं कि कब तक जो है ये इसी तरह की कार्रवाइयाँ डाली जाएंगी। अब आ जाते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत जी, और जज अबुल हुस्न साहब ने आज पहली समाअत की है जुडिशल कम्प्लेक्स में, और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मंगल के रोज़ पेश करें। साथ उन्होंने जो है उनके जो वकील थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, उनको मुबारकबाद भी दी और कहा कि जी अब ये ट्रायल जो है 29 अगस्त की पहली की पोजीशन से आगे बढ़ेगा और फर्द जुर्म भी दोबारा आयद की जाएगी और मंगल को जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान को और शाह महमूद को पेश किया जाए। अब देखते हैं कि जी जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान और शाह महमूद को पेश किया जाता है, वो भी एक अलग ही मंजर होगा। मंगल वाले दिन का जो है ये कहा गया है। असद कैसर साहब को आज एंटी करप्शन अदालत ने जी रिलीज कर दिया है और 80,000 रुपए की मुचलके जमा करवाने के साथ का हुक्म दिया है और उनकी जमानत जो है मंजूर कर ली है। शेर अफजल खान मरवत साहब ने जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो वैसे उनको नायब सदर तो बना दिया गया है। केपीके की भी कल एक फैमिली जो है उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया और वो जेयूआईएफ के जो है बड़े पुराने सपोर्टरों में थे और एमपी एमएनए के इलेक्शन लड़ती रही है वो फैमिली, तो उन्होंने जो है कल पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। आज बहावलपुर से जो है एक फैमिली खानदान जो है सियासी खानदान, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया है और ये सारी जो काविश है सारी शेर अफजल खान मरवत साहब की है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जी मुझे केपी की एक बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत ने धमकी दी है कि आप हमारे रास्ते में मत आएंगे, जो आप कर रहे हैं केपीके में ऐसा मत करें, आपको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी इसके पीछे एक और भी खातून शख्सियत हैं जिनका उन्होंने नाम लिया है। नाम तो उन्होंने खैर नहीं बताया और ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने बात की है और वो कह रहे हैं कि जी ये 2 बंदे हैं जो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो इमरान खान साहब के साथ वादा किया है और जो नज़रिया है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, जो मर्जी कर लें और मैं तो पीछे नहीं हटूंगा और मैं तो जो है इनके सारे प्रोग्रामों को फाड़ दूंगा। वो इस तरह की जो है उसके ऊपर आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि देखे जाओ जो होता है मुन्ना भाई, किए जाओ। उनका फार्म हाउस गिरा दिया और जो जो कुछ उनके साथ कर सकते हैं, पर्चे और पता नहीं क्या क्या कुछ अभी तक उनके साथ किया, वो कह रहे हैं करते जाओ, मैं भी खड़ा हूँ, देखता हूँ कि तुम क्या कर लेते हो। तो ये जिस टाइम की सूरत हाल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वीडियो चलाई गई जी, कल रिलीज की गई, बाकायदा वायरल की गई और जो है ये ऊपर साथ इमरान खान की भी वीडियो है, सेम उसी की कॉपी और वैसे ही जो है मियाँ साहब स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं और मरियम औरंगजेब को कह रहे हैं कि हम यहाँ से मैं और कुलसूम जो है वो पैदल जाते होते थे। मरियम औरंगजेब आके कहती हैं कि हाँ जी मियाँ साहब ठीक है, कहते हैं नहीं आप लगता है समझी नहीं है। भाई इसमें कौन सी आपने जो है वो कोई साइंस का क्वेश्चन कर दिया है या कोई अलजबरा का सवाल कर दिया है जो मरियम औरंगजेब नहीं समझी। भाई यहाँ से पैदल चल के जो है इतना फासला था हम तय करते थे, तो अब आप लोग जवान थे, तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है जो मरियम औरंगजेब जो है वो नहीं समझी। तो ये इस तरह की एक वीडियो जो रिलीज की गई जिसमें मियाँ साहब जो है वो हाथ हिला रहे हैं 2-4 बंदों को जो सामने खड़े थे। तो ये कोशिश है कि इमरान खान की कॉपी की जाए और जो है अपने सोशल मीडिया को उस तरह डेवलप किया जाए जिस तरह के पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है। तो इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो उसके नज़रिए की वजह से उसके साथ खड़े हैं। इस तरह की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की वजह से जो है उसके साथ नहीं खड़े हुए हैं। वो इमरान खान को जानते हैं कि वो क्या चाहता है, वो आज़ादी की बात अगर करता है तो वो दिल से करता है। आप लोगों की तरह पिछले 30-35 साल से फ्रॉड नहीं कर रहा पाकिस्तान के साथ और हर दफ़ा अगर कहते हैं कि जी पहले गलतियाँ हो गई हैं अब हम सुधारेंगे,
तो ऐसा नहीं होगा और इस तरह की वीडियोस डालने से सिर्फ जलालत ही मुकद्दर बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर, अभी तक के लिए इतने, अपना और संग का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।